1947 में पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके कुछ साल बाद से ही वह अमेरिका के करीब जाने लगा। पाकिस्तान अमेरिका के मेल मिलाप की यह कहानी 1950 के दशक से ही शुरू हो गई थी। इस रिश्ते की एक मजबूत नींव तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर ने 1954 में रखी। दरअसल अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आइजनहावर को बताया कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने और अमेरिकी दबदबा बनाए रखने में पाकिस्तान एक अहम देश साबित हो सकता है। पाकिस्तान के जरिए वह इस इलाके को नियंत्रित भी कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान को सैन्य रूप से ताकतवर बनाने की जरूरत है। फिर दोनों मंत्रालयों की सलाह पर 1954 में दो समझौते हुए। पहला था द म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस अग्रीमेंट और दूसरा एड मेमोयर। इन दोनों करारों के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य और आर्थिक मदद मिलने का दरवाजा खुल गया। यहीं से अमेरिकी उन्नत हथियारों का पाकिस्तान पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। यही नहीं, इसी दशक के 1954 में पाकिस्तान सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का और 1955 में बगदाद पैक्ट का सदस्य बना। इन दोनों संगठनों का सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नजदीकी और बढ़ी और 5 मार्च 1959 को दोनों देशों के बीच हुए सहयोग करार ने इस रिश्ते को और मजबूती दे दी। यह दौर अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल का था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई अभी थमी नहीं थी। सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से आगे निकलने, दुनिया पर अपना दबदबा बनाने, सामरिक और कूटनीतिक रूप से एक दूसरे को मात देने के खेल में जुटे थे। 1950 के दशक से ही दोनों महाशक्तियों के बीच शह और मात का जो खेल शुरू हुआ था, वह 1960 के दशक में और तेज हो गया। महाद्वीपों के असरदार और बड़े मुल्कों को अपने पाले में करने की रेस चल रही थी। इन सब के बीच आजादी की नई सुबह देखने वाले भारत और पाकिस्तान जैसे देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संसाधनों और तकनीक की कमी से जूझ रहे थे। आगे बढ़ने के लिए दोनों को आर्थिक, सैन्य, तकनीक यानी हर मोर्चे पर सहायता की जरूरत थी। यह मदद या तो अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले पश्चिमी देशों से मिल सकती थी या सोवियत संघ से। ऐसे में भारत पर भी किसी एक को चुनने का दबाव था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत खुले तौर पर किसी के साथ नहीं गया। उसने नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। सैद्धांतिक रूप से भारत दोनों महाशक्तियों से दूर रहा, फिर भी धीरे धीरे वह सोवियत संघ के करीब जाने लगा। इसकी कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा थी। दोनों देश इस सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। भारत में नेहरू और दूसरे बड़े नेताओं की विचारधारा पर समाजवाद की गहरी छाप थी। ऐसे में रूस के करीब जाना भारत के लिए स्वाभाविक था। चूंकि पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका के साथ अपना रिश्ता कायम कर चुका था, उसे पश्चिम से सैन्य और आर्थिक मदद मिलनी भी शुरू हो गई थी। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी को लेकर भारत के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं। इसलिए उसने अपने लिए सोवियत संघ को एक भरोसेमंद और विश्वसनीय रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना। अमेरिका और रूस के साथ पाकिस्तान और भारत के रिश्ते के बनने की मोटे रूप से यही पृष्ठभूमि या कहिए आधार है। इसके बाद अमेरिका अपने वैश्विक हितों के लिए पाकिस्तान के लोकतंत्र को नहीं, बल्कि उसकी सेना को मजबूत बनाने में लगा रहा। दुनिया को लोकतंत्र और मानवता की नसीहत देने वाला यह देश पाकिस्तान के लोकतंत्र को लगातार नजरअंदाज और असली ताकत सेना के हवाले करता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शुरुआत में ही लड़खड़ा गया। उसके पैर कभी जम नहीं पाए। अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर सकता था, लेकिन दरअसल उसका मकसद शुरू से ही पाकिस्तान को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश नहीं, बल्कि सैन्य रूप से एक वफादार मुल्क बनाना था, जो उसके इशारे पर उठे और बैठे। अपने इस इरादे में वह सफल भी हुआ। उसने अपने डॉलर और सैन्य मदद के दम पर पाकिस्तान में मिलिट्री की अगुवाई में सैन्य अफसरों और नौकरशाहों का एक एलीट तंत्र और ढांचा तैयार किया
और पाकिस्तान की सरकार में यह तंत्र ही हमेशा हावी रहा। पाकिस्तान का जो आज सैन्य ढांचा है उसकी नींव अमेरिका ने ही रखी। 1954 में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो रक्षा करार हुआ था उसके तहत अमेरिका ने ब्रिगेडियर जनरल हैरी एफ मेयर्स की अगुवाई में एक सर्वे टीम पाकिस्तान भेजा। इस टीम को इस बात का आकलन करना था कि अमेरिकी हितों के लिहाज से पाकिस्तान के पास कितनी सैन्य क्षमता होनी चाहिए, यानी इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट की चुनौतियों और खतरों को देखते हुए पाकिस्तान में सैन्य नेटवर्क और क्षमता का विस्तार करना था। इस टीम ने सर्वे करने के बाद अपनी सिफारिशें भेजी। सर्वे टीम ने कहा कि पाकिस्तान में सेना की 4 डिवीजन और 1.5 आर्मर डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा विध्वंसक और माइन स्वीपर सहित 12 युद्धपोत होने चाहिए, 3 बॉम्बर फाइटर, 1 इंटरसेप्टर डे फाइटर, 1 लाइट बॉम्बर, 1 परिवहन विमान सहित लड़ाकू जहाज़ों की 6 स्क्वाड्रन होने की सिफारिश की गई। यानी पाकिस्तानी सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इस सर्वे टीम ने एक पुख्ता और विस्तृत रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट या सर्वे के आधार पर नवंबर 1954 में अमेरिका ने हथियारों और उपकरणों की एक पहली बड़ी खेप पाकिस्तान को भेजी। इसके बाद तो हथियारों की आपूर्ति का सिलसिला ही शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका को एक लॉयल यानी एक वफादार देश की ज़रूरत थी जो उसे पाकिस्तान के रूप में मिली। पाकिस्तानी हुक्मरानों की भी किस्मत खुल गई। बिना कुछ करे धरे उनकी सेना मजबूत होने लगी। स्पेशल एड आर्थिक पैकेज के रूप में डॉलर बरसने लगे। इनके दोनों हाथों में लड्डू और सिर कड़ाही में आ गए। रिपोर्टों में कई स्रोतों के हवाले से दावा किया गया है कि 1955 से लेकर 1960 तक म्यूचुअल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसे MAP यानी मैप कहा जाता है, इसके तहत सैन्य मदद के रूप में पाकिस्तान को अमेरिका से भारी भरकम राशि मिलती रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट बाद में सार्वजनिक हुई वह बताती है कि 1955 से लेकर 1960 तक अमेरिका ने मैप के तहत 400 से 475 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद पाकिस्तान को भेजी। यही नहीं, ड्रैपर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 1955 से 1959 के बीच पाकिस्तान को सैन्य मदद के रूप में अमेरिका से 447.4 मिलियन डॉलर मिले। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1950 से 58 के बीच पाकिस्तान ने म्यूचुअल सिक्योरिटी मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत 427.4 मिलियन डॉलर देकर अमेरिका से सैन्य हथियार खरीदे। पाकिस्तान को सैन्य मदद के नाम पर मिली राशि की पुष्टि अमेरिकी सरकार के दस्तावेज भी करते हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक 1950 से 1958 के बीच दक्षिण एशिया के अपने इस सहयोगी देश को अमेरिका ने 352 मिलियन डॉलर की भारी भरकम राशि दी। 1952 से लेकर 1958 के बीच पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का विस्तार और उसे एक पेशेवर सेना बनाने में अमेरिका की भूमिका बहुत अहम रही। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 120 F-86F और 16 T-33 फाइटर प्लेन दिए। तरह तरह के युद्धपोत, विध्वंसक, टैंक, गोला बारूद, सैन्य और संचार उपकरणों की झड़ी लगा दी। पाकिस्तान के लिए उसने 2 आर्मी कैंप, 3 सैन्य एयरफील्ड, नौसेना के लिए रेलवे और गोला बारूद रखने के लिए डिपो का निर्माण किया। पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को टेक्निकल प्रशिक्षण देने के लिए अलग से प्रोग्राम भी चलाया। इस अमेरिकी मेहरबानी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गई। सेना, वायुसेना और नौसेना में अमेरिकी हथियारों के फुटप्रिंट्स खुलकर उभर आए। किसी भी एक देश पर इस कदर की सैन्य निर्भरता के अपने लाभ और जोखिम दोनों होते हैं। इतने हथियारों का रखरखाव, उनका देखभाल भी करना होता है। टेक्निकल स्टाफ को समय समय पर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी भी अमेरिका उठाता रहा। पाकिस्तान के सैकड़ों अफसर, पायलट और सैन्य कर्मियों को अपने यहाँ बुलाकर उन्हें ट्रेन करता रहा और इसका खर्च भी खुद उठाता रहा। साल 1960 तक अमेरिकी सैन्य मदद से पाकिस्तान
दक्षिण एशिया का एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका था। अमेरिकी कृपा की वजह से उसके पास भारत से बेहतर हथियार हो गए थे। इसी दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हुई हार के बाद वह कसमसाने और भीतर ही भीतर भारत पर हमले की योजना बनाने लगा। भारत के साथ चीन के तनाव को देखते हुए अमेरिका के साथ साथ वह बीजिंग से भी अपने रिश्ते मजबूत करने लगा। चीन और पाकिस्तान की हयारी अब कहां तक पहुंच गई है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल साल 1961 में अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन F-104 स्ट्रेट फाइटर्स की पहली खेप पाकिस्तान को भेजी। यह फाइटर प्लेन उस समय का सबसे आधुनिक और उन्नत लड़ाकू जहाजों में से एक था। इन अमेरिकी फाइटर प्लेन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1965 की लड़ाई में भारत के खिलाफ किया। आगे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत होता रहा। यह सैन्य रिश्ता 1980 के दशक में और ऊंचाई पर पहुंच गया। इसी वक्त सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। अफगानिस्तान ने सोवियत संघ को भगाने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान का सहारा लिया। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी फौज ने सोवियत संघ की सेना से लड़ने के लिए अफगान मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित किया। ये मुजाहिदीन लड़े और सोवियत संघ को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। इसके बदले में रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी सैन्य मदद जारी की। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मल्टी रोल फाइटर प्लेन F-16 बेचने का फैसला किया। पाकिस्तान को F-16 की पहली खेप 1983 में मिल गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को 8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-3C ओरियन, 5750 मिलिट्री रेडियो सेट, 2007 एंटी आर्मर मिसाइल TOW, 6 AN/TPS-77 सर्विलांस रडार, 6 C-130E हरक्यूलिस परिवहन विमान, पेरी क्लास मिसाइल फ्रिगेट USS मैक्लेनर्नी, 20 AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और 15 स्कैन ईगल UAV दिए। यही नहीं, कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत अमेरिका से पाकिस्तान को 26 बेल 412 EP यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिले। तो अंडर सेक्शन 1206 के तहत अमेरिका ने पाक को 4 Mi-17 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 4 किंग एयर 350 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, फ्रंटियर कोर के लिए 450 वाहन, 20 बुफेलो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन एंड डिस्पोजल व्हीकल, नाइट विजन डिवाइस, रेडियो, बॉडी आर्मर, हेलमेट्स, फर्स्ट एड किट्स सहित युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अन्य सैन्य उपकरण और तकनीक मुहैया कराए। यही नहीं, इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और अन्य कार्यक्रमों के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना को फंड देने के साथ साथ 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैन्य अफसरों को प्रशिक्षण दिया है। अप्रैल 2015 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फॉरेन मिलिट्री सप्लाई यानी FMS के तहत $952 मिलियन की मंजूरी दी। इस रकम की मंजूरी इसलिए दी गई ताकि पाकिस्तान अमेरिका से हेलीकॉप्टर इंजन, एवियोनिक्स सहित 15 AH-17 वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर और 1000 हेल फायर मिसाइलें खरीद सके। जाहिर है कि पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में अमेरिका एक अहम किरदार रहा है। विगत दशकों में उसने सैन्य रूप से पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। हालांकि भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी बढ़ने के बाद यह मदद कम जरूर हुई है, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी के अंत में F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए $397 मिलियन की राशि मंजूर की। भारत से करीबी के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का रास्ता खुला रख रहा है। कभी क्लाइमेट चेंज, कभी एजुकेशन, कभी स्वास्थ्य, कभी साफ पानी के नाम पर, तो कभी IMF के जरिए वह इस देश को मदद देता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अगर भागकर अमेरिका के पास पहुंचा तो उसकी एक बड़ी वजह वाशिंगटन के साथ उसका ऐतिहासिक सैन्य रिश्ता और उसके प्रति उसकी वफादारी है। उसे पता है कि भारत की मार से उसे अमेरिका ही बचा सकता है, कोई और नहीं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।